प्रिय विद्यार्थियों, हमारे हिंदी चैनल मेक लर्निंग इजी विद स्नेहा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ, जो इसमें संस्कृत एक लगी होती है प्रभाग। तो उसी का तीसरा पाठ भारतीय संस्कृति, आधा मैंने पूर्व में पढ़ाया था और आधा अब पढ़ा रही हूँ। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संस्करण करने के लिए एषा यथा समयम नवाम नवाम विचारधारां स्वीकरोति, और मानव जीवन को संवारने के लिए इस यथा समय पर इस नए नए विचारधाराएं स्वीकृत की गई हैं। नवाम शक्तिम च प्राप्नोति, और नई शक्तियां प्राप्त हैं। अत्र दुराग्रह नास्ति, इसमें दुराग्रह नहीं है। यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदुत्तरम सहर्षम गृहीतम भवति, और यह युक्त से युक्त होकर कल्याणकारी है, और तदत्र सहर्षम गृहीतम, और उस प्रकार से सहर्ष यानी हर्ष सहित वह ग्रहण की हुई है। एतस्या गतिशीलताया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम, और इस प्रकार एतस्य गतिशीलता, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन का शाश्वत मूल्येषु निहितम, शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता च इति। इस प्रकार से तद्यथा सत्यस्य, इस प्रकार से सत्य की प्रतिष्ठा सभी प्राणियों में समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता है। एषः कर्मवीराणां संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्ये वेह कर्माणि जिजीविषेक्षितं समा, और कर्म को करते हुए जीने की 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इति अस्या उद्घोषा, ऐसा इसका उद्घोष है। पूर्व कर्मम तदनंतरम फलम, पहले कर्म करो और बाद में उसका फल। इति अस्माकं संस्कृते नियम, यही संस्कृत का नियम है। यानी जो कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। इसलिए यदि कर्म कर रहे हो तो फल की इच्छा मत करो, फल तो जैसा आप कर्म करेंगे वैसा मिलेगा, ये इसका नियम है। इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, इस प्रकार से जब हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न होते हैं, निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम, निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने श्रम का फल भोग, और अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम,